हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और आज हम करने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के सवाल। तो इन सवालों को समझेंगे किस प्रकार से हमें बोर्ड में अटेम्प्ट करना है और कैसे यहाँ पे इनका वर्किंग रूल रहेगा। आइए सवाल को सोल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, कहता है मिनिमाइज करो इस जेड को x प्लस में 2y और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है हमारे पास x प्लस 2y ग्रेटर देन 100, 2x माइनस वाई लेस देन 0 और 2x प्लस वाई क्या है 200 से लेस देन और एक्स वाई क्या दोनों ग्रेटर देन 0। तो ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने से पहले में क्या करना पड़ेगा, इसका टेबल बनाना पड़ेगा और क्या कौन सा पॉइंट किधर लाई करेगा। तो x प्लस में 2y इक्वल टू 100 के लिए टेबल बनाएंगे यहाँ पे x और y। तो x को यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं भाई, x को पहले 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी जाएगी 50, y को 0 पुट करेंगे x की वैल्यू कितनी जाएगी 100। अब यहाँ पे चेक करेंगे इसका फिजिबल रीजन कौन से किधर लाई करेगा। तो पुट 0, 0, 0, 0 तो फिजिबल रीजन किधर करेगा, 0 जब 0 पुट करेंगे इसके अंदर तो क्या 0, 0 100 से बड़ा है, नहीं 100 से बड़ा नहीं है। फिजिबल रीजन किधर होगा, फिजिबल रीजन अबाव द लाइन, ये अबाव द लाइन आने वाला है। कैसे, यहां पे हम देखो ग्राफ बनाते हैं। यहां पे हमारे पास x का पॉइंट 0, y का पॉइंट क्या मिलेगा 50 मिलेगा इधर, और यहां पे x का 100, ये x का मिलने वाला 100 और y का 0 और ये यहां पे इधर 0,50। तो ये हमारे पास क्या होगी भाई, लाइन होगी। अब इस लाइन के 0, 0 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका जो रीजन होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, यानी इस लाइन के अबाव मिलेगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 2x माइनस में y इज इक्वल टू 0, इसके लिए चेक बनाएंगे टेबल x और y। x को 0 पुट किया तो ये क्या बन जाएगा 2x इज इक्वल टू y, x को 0 पुट किया y भी 0 आ गया, y को हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं x की कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये जो लाइन होगी कैसी होगी, यहां से ऐसे पास हो रही होगी यहां से। अब इधर एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी पॉइंट यानी कि 100,0 ले लेते हैं, इसके अंदर क्या लेते हैं 100,0 पुट 100,0। जब 100,0 पुट करते हैं 200 और 200 क्या है लेस देन 0 है, नहीं है लेस देन 0, यानी कि जो इसका रीजन है इधर ना मिलकर किधर मिलेगा, हमें इस तरफ मिलेगा। अगले वाले के चलते हैं। अगला वाला क्या है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। तो यहां पे भी टेबल बनाएंगे x और y के लिए। तो x को 0 पुट किया, y की वैल्यू आ गई 200, y को 0 पुट किया, x वैल्यू कितनी आ गई 100। तो x का 100 पॉइंट तो ये रहा और y का 200 किधर मिलेगा, हमें यहां पे मिलेगा। अब इसके लिए भी फिजिबल रीजन चेक करना पड़ेगा। फिजिबल रीजन 0,0 पुट करो, 0,0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। तो इसका रीजन कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 इधर मिलने वाला है। अब देखो इस लाइन से इधर, इस लाइन से ऊपर, इधर और इधर, तो हमारे पास कौन सा रीजन होगा, वो होगा ये वाला रीजन। अब क्या करेंगे भाई, इसके अंदर कोऑर्डिनेट, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये कितना है हमारे पास 200, 0,200, 0,200, ये है 0,50, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या करेंगे, हमें निकालने पड़ेंगे इन पॉइंट लाइन के इंटरसेक्शन से। अब क्या करते हैं, इनको पॉइंट निकालते हैं। पहले तो इसको नाम दे दो ए, ये बी, ये सी और ये डी। 4 पॉइंट आए हैं फिजिबल रीजन के, तो ए बी सी डी जो फिजिबल रीजन यहां पे लिख देंगे, ए बी सी डी इज अ फिजिबल रीजन। ठीक है, तो पॉइंट सी के लिए निकालते हैं कोऑर्डिनेट। पॉइंट सी कौन कौन सी लाइन है, ये येलो वाली और ग्रीन वाली, यानी कि x प्लस 2y और 2x इक्वल टू y। x प्लस 2y इक्वल टू 100, x प्लस 2y इक्वल टू 100 और 2x इज इक्वल टू y, यही लाइन है। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। देखो तो x जमा में 4, x इज इक्वल टू 100, यानी कि 5x इज इक्वल टू 100। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास 20, x की वैल्यू 20 आई तो y की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो ये पॉइंट कितना आ गया 20,40 आ गया। कौन सा पॉइंट भाई, C पॉइंट। ठीक है, C पॉइंट आ गया। अब क्या निकालना है, D पॉइंट, व्हाइट लाइन और ग्रीन लाइन, 2x इक्वल टू y और 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। डी पॉइंट के लिए
2x इज इक्वल टू वाई और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। तो y इक्वल टू 200, y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास 100 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 50 आ गई। तो 50, 100 ये क्या आ गया, पॉइंट डी आ गया हमारे पास, डी। ये पॉइंट भी आ गया 50, 100 और ये कितना आया था हमारे पास 20, 40 की पॉइंट 20, 40। अब इन चारों पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे हम, z का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे मिनिमाइज किस पॉइंट के ऊपर हो रहा है, देन हम इसको मिनिमाइज करेंगे। तो चारों पॉइंट्स को लिख लो यहां पे। तो ए पॉइंट 0, 200, यहां पे z की वैल्यू निकालेंगे और z को लिख लेते हैं सबसे पहले x प्लस में 2y, यही हमारे पास z, x प्लस में 2y। तो ए पॉइंट हो गया। इसके बाद बी पॉइंट पे निकालेंगे वैल्यू, बी कितना है 0, 50, 0, 50, इस पे z की वैल्यू। सी कितना निकला भाई हमारा 20, 40, 20, 40, इस पे z की वैल्यू। और डी पॉइंट निकालेंगे, डी पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास भाई 50, 100, 50, 100, इस पे z की वैल्यू निकालेंगे। अब पुट करना शुरू करो भाई, x को 0, y को 200, दो 400 आ गया। यहाँ पे 0 और 50 दूनी 100, 20 जमा में 80, ये भी कितना आ गया 100 आ गया। 50 जमा में 200 कितना आ गया 250 आ गया। तो z इज मिनिमाइज एट किस पॉइंट पे है, z इज मिनिमाइज एट b एंड c। तो कौन कौन से पॉइंट है, 100 और 100 क्या मिनिमम वैल्यू है, तो b का पॉइंट क्या है 0, 50 और 20, 40 के ऊपर क्या है मिनिमाइज है। यही हमें क्या करना था, मिनिमाइज करना था। क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है। बस इस समय इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग के हर सवाल सोल्व होने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ सवाल है, आप उनके यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है हमारे पास। तो ये वाला जो सवाल है इसमें क्या करना है, आपको मैक्सिमाइज करना है। सेम काम करना है p के लिए, p इक्वल टू 70x प्लस 40y। यहाँ पे इनके लिए टेबल बनाओगे, इसके लिए टेबल बनाओगे और क्या बन जाएगा हमारे पास फिजिबल रीजन आ जाएगा और सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसे ही यहाँ पे एक सवाल और है, इसमें मिनिमाइज करना है जेड को और यहाँ पे सब्जेक्ट टू दिस और कांस्टेंट हमारे पास ये है, ठीक है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। तो x प्लस 2y इक्वल टू ये और x प्लस वाई ग्रेटर देन 60। टेबल बनाओगे सभी के लिए, फिजिबल रीजन आ जाएगा हमारे पास। चलिए दो वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, कह रहे फर्नीचर ट्रेडर डील इन ओनली 2 आइटम्स चेयर एंड टेबल। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे, लेट नंबर ऑफ चेयर कितना भाई x, नंबर ऑफ चेयर x एंड नंबर ऑफ टेबल y, ये हमने लेट कर लिया। कह रहा हियर 50,000 रुपए, 50,000 रुपए उसको इन्वेस्ट करने के लिए और उसके पास जो स्पेस है अधिक से अधिक चेयर टेबल डालने का वो कितना है 35। तो x प्लस में y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो सकती है 35 हो सकती है। कह रहा चेयर की कॉस्ट कितना है 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए में कितनी चेयर आ रही है एक, और उसके बाद कह रहा है 20,000 रुपए में क्या है एक टेबल, तो 2,000 रुपए की एक टेबल। ये हमारे पास क्या हो गया, इसके पास टोटल चेयर और टेबल का अमाउंट हो गया। ये अमाउंट क्या है 50,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इतने रुपए में क्या करना है उसे चेयर और टेबल खरीदना है। तो यहां से हमारे पास इसको सोल्व करेंगे, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 50 आ गया। एक इक्वेशन ये बन गई, एक हमारे पास ये बन गई। और कह रहा है कि द ट्रेडर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹150 एंड ₹250 ऑन चेयर एंड टेबल। 150 रुपए तो वो प्रॉफिट लेता है चेयर इस पे और 250 रुपए प्रॉफिट लेता है टेबल पे रेस्पेक्टिवली। ये प्रॉफिट है तो क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। हमने क्या कर लिया एलपीपी बना लिया और कह रहा है मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड सोल्व द इट ग्राफिकली। तो हमें क्या करना है, ये हमारे पास प्रॉफिट है तो ये हमारे पास क्या बन गया जेड हो गया। क्या करना है हमें, इसे क्या करना है भाई मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है मैक्सिमाइज, और x नंबर ऑफ चेयर क्या होगी ग्रेटर देन 0, नंबर ऑफ टेबल भी क्या होगी हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगी। ये हमारे पास बन गया, इसको जेड मैक्सिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हो गया। एलपीपी बन गई हमारे पास भाई यहाँ पे। तो बस सोल्व कर लोगे यहाँ पे इसको एलपीपी, बस वर्ड प्रॉब्लम को देख के एलपीपी बनानी आनी चाहिए आपको, क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। ये सवाल देखो, इसमें कह रहा है रिटायर्ड पर्सन वांट टू इन्वेस्ट इन अमाउंट ऑफ 50,000 रुपए, 50,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है किस हिसाब से, उसका ब्रोकर कहता है रिकमेंड करता है उसे इन्वेस्टिंग इन 2 टाइप ऑफ बॉन्ड, ए बॉन्ड और बी बॉन्ड के अंदर, एक में 10% और एक में 9% रेस्पेक्टिवली। फिर कहता है तो अब यहाँ पे पहले इसको बना लो यहाँ पे। तो टोटल अमाउंट कितना है 50,000 रुपए, तो लेट अमाउंट इन्वेस्ट
इन ए बॉन्ड इज एक्स एंड बी बॉन्ड इज वाई। ठीक है भाई, तो 10% ऑफ एक्स जमा में 9% ऑफ वाई, इतना रुपए क्या कर रहा है वो इन्वेस्ट कर रहा है। टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट करेगा, 50,000 से अधिक वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये हमारे पास क्या हो गया, 50,000। सोल्व किया, कितना आ गया, x बाय 10 जमा में 9/10 y लेस देन इक्वल टू 50,000। तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, x प्लस में 9y लेस देन इक्वल टू 5 लाख। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका इन्वेस्टेड अमाउंट। अब कह रहा है ही डिसाइडेड टू इन्वेस्ट एट लीस्ट, कम से कम कितना, 20,000 रुपए इन बॉन्ड ए। 20,000 रुपए तो क्या करता है भाई, वो बॉन्ड ए में डाल देता है। ये लो 20,000 रुपए डाल दिए एक्स बॉन्ड में और 10,000 रुपए इन वाई बॉन्ड में। एट लीस्ट कम से कम, यानी कि कम से कम डाल रहा है वो, यानी कि जो एक्स है उसके अंदर जो मिनिमम अमाउंट होगा वो कितना होगा, एक्स की जो वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास, एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 से बड़ी होनी चाहिए। एक्स की क्या होनी चाहिए, 20,000 से बड़ी, और वाई की जो वैल्यू है वो भी क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 10,000 से बड़ी। ये हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग बनाओ, दोनों बॉन्ड में इन्वेस्ट। तो he also want to invest at least as much in bond A as in bond B। तो ए में और बी में कितना कितना रुपए इन्वेस्ट करता है उसके बारे में बताओ। सोल्व करो दिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली टू मैक्सिमाइज हिज रिटर्न। तो उसका जो रिटर्न है वो क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। तो रिटर्न परसेंट 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर जाता है और जो उसका रिटर्न है तो ये उसको रिटर्न मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है भाई, इसको रिटर्न मिलने वाला है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका जेड आया है। क्या है, जेड। ये हमारे पास क्या है, इसका जेड। ये क्या है भाई, जेड। इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है। और मैक्सिमम अमाउंट कितना लगा सकता है वो, एक्स प्लस में वाई इज लेस देन इक्वल टू 50,000। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस बनेगी, इनके हेल्प से क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको सोल्व कर देंगे। बस ये करना था मैं यहाँ पे इन क्वेश्चंस के अंदर। वर्ड प्रॉब्लम अपने बनानी सीख ली होगी तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं जल्दी आपको नई वीडियो के साथ और धन्यवाद।